वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक के चैप्टर 8 सिल्क रोड में आपका स्वागत है। पहला पार्ट है आपकी गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि जो भी कथन है उनको कारण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है द आर्टिकल हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड, यानी कि ये जो आलेख है इसका शीर्षक जो रेशम मार्ग रखा गया है वो क्यों रखा गया है। आंसर है द सिल्क रोड कनेक्टेड चाइना विद यूरोप एंड वेस्ट एशिया इन एंशिएंट टाइम्स, यानी कि रेशम मार्ग प्राचीन समय में चीन को यूरोपीय तथा पश्चिमी एशिया से जोड़ता था। इंडिया वॉज आल्सो कनेक्टेड विद इट, और भारत भी इसी के साथ में जुड़ा हुआ था। द राइटर फॉलोज दिस एंशिएंट पाथ while traveling from Lhasa to Mount Kailash, so he gives the title Silk Road to this article। जो लेखक है उसने जो प्राचीन रास्ता है उसको फॉलो किया था जब उसने यात्रा की थी लासा से माउंट कैलाश तक, इसलिए उसने अपने लेख को जो टाइटल दिया, शीर्षक दिया, वो सिल्क रोड दिया। क्वेश्चन नंबर 2, तिब्बतन मैस्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स, यानी तिब्बत के मैस्टिफ कुत्ते चीन के शाही दरबारों में लोकप्रिय हो गए थे। आंसर है ड्यूरिंग ट्रेवलिंग अलोंग द सिल्क रोड द राइटर पॉइंट्स डेट द तिब्बतन मैस्टिफ्स आर फियरलेस फ्राइटनिंग डॉग्स। रेशम मार्ग से यात्रा करते समय लेखक ने यह अनुभव किया कि जो तिब्बतन मस्टिफ थे, यानी एक प्रकार के कुत्तों का ये प्रकार है मस्टिफ, आर फियरलेस एंड फ्राइटेंड डॉग्स, यानी कि वो काफी निर्भीक और भयानक थे। दे अटैक द राइटर्स कार विद द स्पीड ऑफ अ बुलेट, उन्होंने लेखक की गाड़ी पर एक गोली के समान उसकी गति से हमला किया। सच डॉग्स वर वेरी पॉपुलर फॉर देयर गार्डिंग एंड हंटिंग स्किल्स इन द रॉयल कोर्ट्स ऑफ चाइना। वे जो कुत्ते थे वे अपनी पहरेदारी और जो उनकी शिकारी क्षमताओं के कारण सहज रूप से ही चीन के बादशाही दरबारों में काफी लोकप्रिय थे। पॉपुलर यानी लोकप्रिय। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑथर्स एक्सपीरियंस एट होर वॉज इन स्टार्क कंट्रास्ट टू अर्लियर अकाउंट ऑफ द प्लेस। होर कस्बे में जो लेखक के अनुभव पहले वाले यात्रा विवरणों से काफी भिन्न है। इसको क्लियर कीजिए। तो होर इज अ टाउन सिचुएटेड एट द मानसरोवर शोर, जो होर मानसरोवर किनारे बसा हुआ एक कस्बा है। मानसरोवर इज द मोस्ट होली लेक इन तिब्बत, यानी जो मानसरोवर झील है वो तिब्बत में सबसे पवित्र झील है। अर्लियर अ जापानीज monk and a Swede, Mr. Swain, had in both became sentimental by the holiness of the lake and the place। पहले एक जापानीज जो सन्यासी थे और एक स्वीडन यात्री जिनका नाम स्वेन हेडिन था, वे जब हो आए तो वे इस स्थान की पवित्रता से काफी प्रभावित हुए थे। बट द राइटर finds it a dirty and miserable place, लेकिन लेखक इसे काफी गंदा और दयनीय स्थान मानता है। There were heaps of rubbish everywhere, वहां कचरे के ढेर पड़े हुए थे। The writer was disappointed to see this town, लेखक को ये शहर देखकर बड़ी निराशा हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। The author was disappointed with Darshan, यानी दार्शन में आकर लेखक निराश हो गया, दुखी हो गया। आंसर है द ऑथर वॉज डिसअपॉइंटेड विद दार्शन बिकॉज ही वॉज इन नीड ऑफ कंपेनियन। दार्शन में आकर लेखक दुखी हुआ, निराश हुआ, क्योंकि उसे एक साथी की आवश्यकता थी। ही डिड नॉट नो द रूट टू कैलाश, कैलाश का वो रास्ता नहीं जानता था। बट एट दार्शन फ्रॉम वेयर द पिलग्रिमेज बिगिंस ही फाउंड नो पिलग्रिम्स, लेकिन दार्शन से जहां की यात्रा शुरू होती है वहां उसे कोई भी यात्री नहीं मिला। ही कुड डू नथिंग बट वेट ऑल अलोन, वो
इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑथर थॉट दैट हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटेजी वर्कड वेल आफ्टर ऑल। लेखक ने सोचा उसकी जो सकारात्मक सोच की जो उसने योजना बनाई थी उसने काम किया अच्छे तरीके से। आंसर है द ऑथर से लेकर रूट टू कैलाश तक, तो हम आंसर नंबर 4 द ऑथर से लेकर कैलाश तक का तो ये लिख देंगे, बाकी ये लाइन्स हमें ऐड करनी है। बट ही डिड नॉट लूज होप, लेकिन उसने आशा नहीं खोई। ही वॉज डिटरमिन्ड टू कंप्लीट हिज एम, वो अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटेजी वर्कड वेल आफ्टर ऑल ही मेट नोरबू फॉर द पिलग्रिमेज। उसकी जो सकारात्मक सोच की योजना थी वो उसने अच्छा काम किया जब वो नोरबू से मिला यात्रा के दौरान। अकॉर्डिंग टू द ऑथर दिस इज द विक्ट्री ऑफ होप। लेखक के अनुसार ये आशा की जीत थी। ये पार्ट 2 है। ब्रीफली कमेंट ऑन द पर्पज ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश, यानी लेखक की माउंट कैलाश की यात्रा का उद्देश्य। आंसर है द राइटर वांटेड टू गो ऑन कोरा पिलग्रिमेज टू कैलाश। लेखक कोरा की यात्रा करने के लिए कैलाश जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग देयर फॉर एनी रिलीजियस पर्पज, वो किसी धार्मिक उद्देश्य से वहां नहीं जा रहा था। ही लव्ड एडवेंचर एंड मेन पर्पज वॉज एकेडमिक, उसे साहसिक कार्य पसंद थे और उसका मुख्य उद्देश्य वहां पर एकेडमिक था। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन दार्शन। ऑथर की फिजिकल कंडीशन कैसी थी दार्शन में? आंसर है आफ्टर रीचिंग इन दार्शन द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन वॉज नॉट गुड। दार्शन पहुंचने के बाद उसकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री, वो काफी भूखा और थका हुआ था। ही हैड कॉट कोल्ड एंड कुड नॉट स्लीप होल नाइट, उसे सर्दी लग गई थी और पूरी रात सो नहीं पाया था। ही वॉज अफ्रेड टू डाई इफ ही स्लेप्ट, अगर वो सो गया तो उसे मरने का डर लग रहा था। नेक्स्ट डे ही कंसल्टेड अ डॉक्टर, अगले दिन उसने एक डॉक्टर से संपर्क किया। क्वेश्चन नंबर 3 है द ऑथर्स मीटिंग विद नोरबू। नोरबू के साथ लेखक की मुलाकात। आंसर है पार्ट 1 का जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर वहां से स्टार्ट होगा द ऑथर से लेकर नो पिलग्रिम्स तक। ये आंसर आपको लिखना है। ये आपका आंसर 4 द ऑथर से लेकर और आपको लिखना है नो पिलग्रिम्स तक, यानी ये लाइंस तो आपको इसमें ऐड करनी है। इसके बाद में यहां से हमें लिखना है द ऑथर मेट नोरबू इन अ कैफे। ऑथर को नोरबू से ऑथर की मुलाकात एक कैफे में हुई। नोरबू वॉज ऑल्सो गोइंग टू कैलाश कोरा, नोरबू भी कैलाश कोरा की यात्रा जा रहा था। ही हैड बीन राइटिंग अबाउट कैलाश कोरा एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन पेपर्स, वो कैलाश कोरा के महत्व के बारे में लिख रहा था। हिज पर्पज ऑफ द पिलग्रिमेज वॉज ऑल्सो एकेडमिक, उसका भी यात्रा का उद्देश्य एकेडमिक ही था। क्वेश्चन नंबर 4 जेतन सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी, यानी कि यात्रा के दौरान जेतन ने उसकी कैसे मदद की? आंसर है जेतन ड्रो द कार एंड टुक द ऑथर फ्रॉम लासा टू दार्शन, जेतन ने एक गाड़ी को ड्राइव किया और लेखक को लासा से दार्शन ले गया। इट वॉज अ डिफिकल्ट ट्रैक बट जेतन मेड एवरी एफर्ट टू मेक द जर्नी इजी एंड सेफ, ये कठिन रास्ता था लेकिन जेतन ने पूरी कोशिश की यात्रा को सुगम बनाने की और सुरक्षित बनाने की। फॉर द ऑथर, लेखक के लिए, जेतन ऑल्सो हेल्प द ऑथर टू टेक हिम टू अ तिब्बतन डॉक्टर व्हेन हिज हेल्थ वॉज अनवेल, जेतन लेखक को एक तिब्बती डॉक्टर के पास भी ले गया जब उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 है एज अ बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी ही न्यू डेट इट डिडंट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस। एक बौद्ध होने के नाते उसने कहा कि वह जानता है कि मेरी मृत्यु हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि धंधे के लिए वह बुरा होगा। इसका आंसर है, हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख लिया, जेतन हेल्प से लेकर अनवेल तक, यहां तक, ये जेतन से लेकर अनवेल तक, यहां तक हमने केवल ऑल्सो इसमें नहीं लिखा है, बाकी
पूरा आंसर वही लिख दिया, आपके 2 लाइन्स ये काम आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अनवेल के बाद आप फुल स्टॉप नहीं लगाकर आफ्टर से लिखे। आफ्टर रीचिंग दार्शन, दार्शन पहुंचने के बाद, द ऑथर बिकेम वेल आफ्टर टेकिंग हिज मेडिसिन, उसकी दवा लेने के बाद ऑथर ठीक हो गया। देन जेतन टोल्ड हिम डेट एज अ बुद्धिस्ट ही न्यू डेट इट डिडंट रियली मैटर इफ ही। हमने ये जो क्वेश्चन है इसे ये आंसर बना के इसमें लिख दिया है, आप चाहे तो मैच कर लीजिए, बिल्कुल सेम आंसर है। इस प्रकार हमने आपके चैप्टर नंबर 8 के टोटल क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं आपकी बुक के। अगले चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।